नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। हे सखी, वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैंने अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर गई तथा द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में ले आई। इधर प्रबुधन को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र व पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी को भी पौत्र के दुख से दुखी रहने लगी। वह खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र को किसी ने हरण कर लिया अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। माँ आपके सामने शोकोकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया। ये बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र योग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। ये बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत से करने से आपका पुत्र अवश्य ही आएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण के कुपित होकर बाणासुर ने सशस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का प्रभाव ही था। अतः श्री गणेश जी प्रसन्न करने के लिए, संपूर्ण विघ्न को दूर करने के लिए इस व्रत का समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।